हेलो बच्चों, हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। इसमें हमने क्या क्या प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ा था, प्लफिंग पढ़ा था, लेवलिंग पढ़ा था, सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ गुड सीड्स पढ़ा था, एडिंग मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर हमने लास्ट में समझा था। तो इसी में हम क्रॉप रोटेशन पढ़ेंगे। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? क्रॉप रोटेशन इज अनदर मेथड of replenishment of to the nutrition and minerals of the soil। मतलब कि मिट्टी से न्यूट्रिशन एंड मिनरल्स। क्रॉप रोटेशन भी एक अदर मेथड होती है जिससे हमें मिट्टी के न्यूट्रिशन एंड मिनरल्स मिल सकते हैं। क्रॉप रोटेशन जो होती है जिसमें फार्मर्स जो हैं डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स सेम फील्ड में करते हैं। मतलब सेम मैदान होता है, सिर्फ क्रॉप्स डिफरेंट करते हैं, अलग अलग टाइप की। जैसे उसी खेत में आप चने देखेंगे या गेहूँ देखेंगे, तो पहले गेहूँ हुई फिर चने हुए, गेहूँ के बाद गेहूँ नहीं होती है कभी भी सेम टाइम में। मतलब कि एक टाइमिंग में कोई भी चीज़ यदि उगाई जाती है तो उसी चीज़ को दोबारा नहीं उगाया जाता। कहते हैं इससे न्यूट्रिशंस कम हो जाते हैं। तो यदि उसी टाइम पे यदि हम किसी और चीज़ को उगाते हैं तो इससे भी मिट्टी में जो है न्यूट्रिशन एंड मिनरल्स बने होते हैं और जिससे हमारे पौधे भी अच्छे से ग्रो करते हैं। तो ये क्रॉप रोटेशन कहलाता है। इसके बाद एडवांटेज ऑफ मैनुअल। अब एडवांटेज ऑफ मैनुअल में क्या होता है? इट एनहेंस द ग्रोइंग ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। मतलब कि मैनुअल जो है उससे क्या क्या एडवांटेज होते हैं? तो फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं। इट एरेट्स द सॉइल बाय मेकिंग इज पोरोटस। It is rich is humus and thus improves the capacity of the soil to absorb and store water। मतलब कि जो मैनुअल होते हैं उनसे क्या क्या फ़ायदे होते हैं? ये हमारी मिट्टी की ह्यूमस मतलब ऊपरी परत को कैसा मतलब मजबूत बनाने में इम्पोर्टेंट होती है। और इसकी जो मिट्टी की कैपेसिटी जो है वह ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर सके और स्टोर कर सके, उसके लिए भी ये मतलब का फ़ायदेमंद होता है, उपयोग में आता है। इसके बाद इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स होता है वाटरिंग द प्लांट्स। मैंने लिखा नहीं है, सिर्फ वाटरिंग लिखा है, तो आप समझ जाइए कि इरिगेशन मीन्स होता है वाटरिंग ऑफ प्लांट्स। तो सीधा सा मतलब है कि जब प्लांट्स को हम वाटरिंग मतलब पानी देते हैं तो वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। फॉर रेगुलर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्रॉप्स नीड वाटर। रेगुलर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्रॉप्स को किसकी ज़रूरत होती है? वाटर की। द सप्लाई ऑफ वाटर द क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। जो वाटर की सप्लाइंग होती है क्रॉप्स में वो भी डिफरेंट जगह पर, उसे इरिगेशन कहते हैं। एवन रेनफॉल इज़ वन ऑफ द मेजर नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर बट इट कैन अनसर्टेन। एवन रेनफॉल मतलब हर रेनफॉल जो है वो एक नेचुरल सोर्स के द्वारा मतलब मेजर होता है, मतलब कि वो एक नेचुरल सोर्स है वाटर का, लेकिन यह अनसर्टेन मतलब कि ज़रूरी नहीं होता कि कब बारिश हो रही है कब नहीं भी हो रही है। इसी वजह से कई बार हमें वाटर का सही तरीके से ध्यान रखने के लिए अलग अलग तरह, जैसे अपने वो फव्वारे वगैरह देखे होंगे वो लगे होते हैं, एक टाइमिंग तक वो पानी सप्लाई करते हैं। तो इससे क्या होता है, फसल को पानी मिलता रहता है तो वो अच्छे से ग्रो कर पाती है। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ। प्रॉपर ग्रोथ के लिए वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। वाटर इज ऑब्जर्व बाय रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड वाटर हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट द मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन टू वायरस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। वाटर जो है वो बहुत ही प्रॉपर ग्रोथ करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है, प्लांट्स के डेवलप करने के लिए। वाटर इज ऑब्जर्व। वाटर जो है वो प्लांट्स की रूट्स मतलब जड़ों को ऑब्जर्व, जड़ों में ऑब्जर्व करता है, जिससे प्लांट्स जो हैं वह सही तरीके से मिनरल्स और न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। प्लांट्स कंटेन अप्रोक्सीमेटली 90% वाटर। प्लांट्स जो हैं 90% मतलब कि जब प्लांट्स छोटे होते हैं ना तो उसको 90% वाटर की ज़रूरत होती है। वाटर इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। और वाटर जो है वह मतलब एक अच्छे अनाज के लिए हमेशा से ज़रूरी होता है। वाटर रिक्वायरमेंट डिफर फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप सच एज
Rice crops need a constant supply of water. Webs wheat requires वाटर एट रेगुलरली इनवर्ड ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ। वाटर जो है वो कैसे रिक्वायरमेंट्स होता है, क्रॉप टू क्रॉप, मतलब एक के बाद एक। जैसे राइस के लिए वाटर सप्लाई, फिर बैरस मतलब वेट गेहूँ, पहले चावल और फिर गेहूँ के लिए, ऐसे क्रॉप बाय क्रॉप वाटर जो है वो सप्लाई होता जाता है। द सोर्स ऑफ इरिगेशन आर ट्यूबवेल्स। इसके अब हम सोर्स देखेंगे तो फर्स्ट क्या हो गया, ट्यूबवेल्स, रिवर्स, कैनल्स, डैम्स एक्सेट्रा। देयर आर सम ट्रेडिशनल एंड सम मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। अब इसके भी कुछ मॉडर्न मेथड है और कुछ ट्रेडिशनल मेथड है। मोट पुली सिस्टम, मतलब मोट मीन्स होता है पुली सिस्टम, चेन सिस्टम, राहत लेवर सिस्टम एंड ढेकली आर सम ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन टू द फील्ड। ये कुछ मेथड होती हैं जो इरिगेशन। फर्स्ट वाला चेन पंप, ये चेन पंप है, ये ढेकली है, ये मोट है, मतलब इसमें देखिए यहाँ से पानी आ रहा है। चेन पंप जैसा नेम है वैसा है, चेन और पंप हो। और ये ढेकली थोड़ा सा डिफरेंट है सुनने में भी और देखने में भी। फिर इसके बाद मोट है, मोट में ऐसा बड़ा सा, मतलब यहाँ पे पानी इकट्ठा होता हुआ वहीं से सप्लाई हुआ होता हुआ। और फिर इसके बाद ये राहत है, इसमें एक चक्र सा है जिसके द्वारा पानी सप्लाई। इसके बाद ट्यूबवेल्स, तो हम सभी जानते हैं कि एक ट्यूब टाइप का होता है जिससे पानी निकलता है। फिर ड्रिप इरिगेशन, ये हमने ज़्यादातर देखा है खेतों में, देखा होगा ये पाइपलाइन लगी रहती है और जगह जगह से मतलब उसमें ऐसा सिस्टम बनाया जाता है कि हर पौधे को हर जगह पर पानी मिले। उसके बाद ये स्प्रिंकलर सिस्टम भी है, इसके द्वारा स्प्रे करके। और फिर रिवर तो ऑप्शनल ही है कि मतलब नदी से कैसे पानी को खेतों तक पहुंचाया जा सकता है। तो इसमें जो ड्रिप इरिगेशन की मेथड होती है वो बहुत ही अच्छी मेथड होती है इरिगेशन के लिए। इन दिस सिस्टम वाटर इज़ नॉट वेस्टेज। इस सिस्टम में वाटर जो है वो वेस्टेज नहीं जाता है और डायरेक्टली कहाँ जाता है, पौधों के रूट्स पे, प्लांट्स पे, पाइपों के द्वारा। इट इज़ बून इज रीजन वेयर देयर वेरी इजी वाटर अवेलेबल। और इस ये जो है वो बहुत ही ईजीली अवेलेबल होता है जिससे जिसमें वाटर अवेलेबल होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वीडिंग। वीडिंग मीन्स क्या होता है, इसमें हम जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको रिमूव करते हैं। समटाइम्स अंडरसाइलेबल प्लांट्स स्टार्ट ग्रोइंग विद द क्रॉप। अंडरसाइलेबल प्लांट जो होते हैं वो क्रॉप्स के साथ ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। दीज अंडरसाइलेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड। ये जो अंडरसाइलेबल मतलब जैसे आपने देखा होगा खेत में घास वगैरह जो फालतू की उगाती है उनको वीड्स कहते हैं। वीड्स जनरली स्टार्ट ग्रोइंग एट द इरिगेशन स्टेज। जब पौधों में सिंचाई होती है तो ये नॉर्मली है कि वीड्स उगते ही हैं। समटाइम्स सीड्स और वीड्स में गेट मिक्स। कुछ टाइम तो ऐसा होता है कि सीड्स और वीड्स मतलब कि जो अनाज है वो भी, और जो अनाज नहीं है मतलब जो हम पौधे नहीं चाहते लगाना, घास वगैरह, ये दोनों चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। और वीड्स को रिमूव करने की प्रोसेस को वीडिंग कहते हैं। कैसे कहते हैं, वीड्स को रिमूव करने की प्रोसेस को वीडिंग कहते हैं। वीडिंग इज नेसेसरी बिकॉज वीड्स absorb essential nutrition and water from soil which affect the proper growth of plants। क्योंकि ये जो वीडिंग होती है वो नेसेसरी होती है बिकॉज ये किसको, वाटर को एब्जॉर्ब करके, न्यूट्रिशन एंड वाटर फ्रॉम सॉइल विच इफेक्ट प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और इसको न्यूट्रिशन मिल जाते हैं प्रॉपर तरीके से, तो इसकी वजह से जो प्लांट्स की ग्रोथ है वह रुक जाती है। एमारथस जिसे चौला कहते हैं, विल्ट ओट ग्रास एंड चेपोडियम मतलब बथुआ। बथुआ की भाजी सुना होगा सभी ने,
बथुआ की भाजी होती है, या जिसने नहीं सुना तो वो अपने सीनियर मतलब घर में पापा मम्मी से पूछ सकते हैं कि बथुआ की भाजी क्या होती है। अधिकतर जो खेतों में मतलब प्लांट्स वगैरह लगाए जाते हैं ना, जी बथुआ की भाजी उसके आउट